नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे असत्कार्यवाद पर। मैं आपका दोस्त अभिषेक आसान लैंग्वेज में इसको समझाने का प्रयास करूँगा। तो समझते हैं असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जो न्याय और वैशेषिक दर्शन में महत्वपूर्ण है। इसका मूल विचार यह है कि अस्तित्व में कुछ है, वह पहले से है। कोई कार्य, कोई चीज़ अचानक अस्तित्व में नहीं आती। यानी कोई भी नया परिणाम या वस्तु बिना कारण उत्पन्न नहीं हो सकती। हम इस वीडियो में देखेंगे कि असत्कार्यवाद क्या है, इसे समझाने वाले दार्शनिक कौन-कौन हैं और यह सिद्धांत दैनिक जीवन और आज के समय से कैसे जुड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं असत्कार्यवाद को समझने की। असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य अपने कारण में पूर्व से विद्यमान नहीं होता। यह उचित कंडीशंस में कारण कारण के साथ उत्पन्न होता है। हम रोज देखते हैं कुछ खत्म होता है और कुछ नया जन्म लेता है। यही है असत्कार्यवाद का सार, यानी कि क्रक्स, यानी कि रिजल्ट। मतलब कार्य यानी कि इफेक्ट पहले से अपने कॉज में मौजूद नहीं होता, वह पूरी तरह नया पैदा होता है। जैसे कोई नया विचार, जैसे कोई नया विचार, नई समझ। जो नया है वह पहले कभी से नहीं था। मतलब जो नया है वह कभी पहले से नहीं था। अगर पहले से होता तो नया कैसे होता? जो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड क्या है, वह देख लेते हैं। यह सिद्धांत मुख्यतः न्याय वैशेषिक दर्शन का है। ठीक है, यह सत्कार्यवाद, सांख्य और वेदांत के विरोध में काउंट होता है। यह बताता है कि नए पदार्थ यानी कि नए सब्सटेंसेस कैसे उत्पन्न होते हैं। अगर हम इसका मीनिंग समझना चाहें तो मतलब असत का नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब नॉट येट प्रोड्यूस, कार्य, इफेक्ट या प्रोडक्ट। वे वाद वाद क्या होता है? थ्योरी या डॉक्ट्रिन। मतलब ऐसा विचार जो कहता है परिणाम अपने कारण में पहले से नहीं होता, वो एकदम नया बनता है। एकदम नया। मिट्टी में घड़ा पहले से नहीं होता, वो तब बनता है जब कुम्हार कुछ नया रचता है। मेन फाउंडर देख लेते हैं कौन है। ऋषि कणाद वैशेषिक सूत्र के मेन फाउंडर हैं और न्याय सूत्र के महर्षि गौतम। बाद में गंगेश उपाध्याय ने इस लेगेसी को आगे बढ़ाया। यह न्याय और वैशेषिक दर्शन का विचार है। उन्होंने कहा कार्य कारण से आता है, कार्य कारण से आता है, पर कारण में पहले से नहीं होता। बीज में पेड़ नहीं छिपा होता, बीज केवल संभावना है। बीज केवल संभावना है। पेड़ तब बनता है जब जीवन उस संभावना को जगाता है। तो इसका मूल विचार है
नया तभी बनता है जब वो पहले नहीं था। कार्य नया सृजन है, कारण का रूपांतर नहीं। जैसे मिट्टी में घड़ा पहले से नहीं होता, कुम्हार उसे नई रचना से बनाता है। जैसे एक विचार जो पहले कभी नहीं था, एक रिश्ता जो अब जाकर बना, या एक अनुभव जो आज ही शुरू हुआ। यह इसका मूल विचार है। अब समझ लेते हैं असत कार्यवाद और असत कार्यवाद क्या है। ये अगर आमने सामने हो तो कैसे देखे जाएंगे। तो असत कार्यवाद कार कहता है कार्य नया पैदा होता है, पेड़ नया जन्म लेता है, दुनिया सृजन है। और दूसरी तरफ सांख्य कहता है या वेदांत कहता है, जो सत्कार्यवाद को मानने वाले हैं, समझाने वाले हैं, और आदि शंकराचार्य भी सत्कार्यवाद को ही बताते हैं। कार्य पहले से कारण में मौजूद है। जैसे बीज में पेड़ पहले से है, दुनिया परिवर्तन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है, विरोधाभास लग रहा है। लेकिन ऐसा न समझें आप, क्योंकि परिवर्तन और सृजन अगर शब्द समझ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक बात करता है बाहरी परिवर्तन की और दूसरा बात करता है क्रिएशन की, भीतरी क्रिएशन की। तो अगर हम समझें कि परिवर्तन और सृजन में क्या अंतर है, तो यह दोनों शब्द सुनने में मिलते जुलते लगते हैं, है ना। लेकिन कुछ दार्शनिक दृष्टि में इनका गहरा अंतर है। जैसे परिवर्तन का मतलब है जो पहले से अस्तित्व में है उसमें कुछ रूप, अवस्था या गुण का बदल जाना। मिट्टी से घड़ा बनना यह परिवर्तन है, क्योंकि मिट्टी पहले से थी, केवल उसका रूप बदला। दिन से रात होना, बच्चा का बड़ा होना, पानी का बर्फ बनना, ये सब परिवर्तन है। दार्शनिक दृष्टि से परिवर्तन का संबंध विकास या रूपांतर, मॉडिफिकेशन से है, नए अस्तित्व की उत्पत्ति से नहीं। मतलब यह ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वस्तु की अवस्था का बदलना है। संक्षेप में अगर बात करें, परिवर्तन पहले से मौजूद चीज में बदलाव। कोई पूछे कि परिवर्तन क्या है, तो परिवर्तन पहले से मौजूद चीज में बदलाव। अब आते हैं सृजन पर। सृजन मीन्स क्रिएशन, इंग्लिश इसका मीनिंग। और दार्शनिक दृष्टि से समझना चाहें तो किसी नई वस्तु, विचार या अस्तित्व का निर्माण जो पहले कभी नहीं था। उदाहरण के लिए किसी कलाकार का नई पेंटिंग बनाना, कवि का नई कविता रचना, ब्रह्मा द्वारा जगत की रचना दार्शनिक दृष्टि से, वैज्ञानिक द्वारा नया सिद्धांत देना। तो सृजन वह प्रक्रिया है जिसमें अस्तित्व में नया तत्व या स्वरूप आता है। यह केवल रूपांतरण नहीं बल्कि नवीनता का उद्भव है। तो हम कह सकते हैं सृजन जो पहले नहीं था उसका अस्तित्व में आना सृजन है। ठीक है। तो अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो क्या मतलब है, परिवर्तन वह है जो कुछ बदलता है। ठीक है, जब कुछ बदलता है तो परिवर्तन। और सृजन क्या है, जब कुछ नया जन्म लेता है तो सृजन। ठीक है। अगर
इसको और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो जब कुछ ऐसा घटे जो पहले से था ही नहीं, जो पहले से नहीं था और अब वह अस्तित्व में आता है, तो उसे कहते हैं सृजन। जीवन में बहुत बहुत बदलता है, जीवन में बहुत कुछ बदलता है। दिन से रात, बचपन से जवानी, मौसम से मौसम, यह सब परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब होता है जो पहले से है उसी का रूप बदल जाना। जो पहले से है उसी का रूप बदल जाना ही परिवर्तन है। परिवर्तन में पुराना बना रहता है, बस रूप बदलता है। और सृजन में पुराना टूट जाता है और नया जन्म लेता है। जैसे गौतम बुद्ध, हम कहते हैं गौतम बुद्ध, लेकिन उससे पहले वो राजकुमार सिद्धार्थ, प्रिंस सिद्धार्थ के रूप में जाने जाते थे। अब उनसे जब पूछा जाता है कि आप तो अपने बीवी और बच्चों को छोड़ के चले गए थे, तो वो कहते हैं जो गया वो सिद्धार्थ था, मैं बुद्ध हूँ। तो परिवर्तन, ये परिवर्तन नहीं, वो सृजन है। जिस व्यक्ति ने अपने अहंकार को तोड़कर एक नया व्यक्ति, नया मैं जो कि सत्य की तरफ है, उसको चुना, चुनाव किया। ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि सृजन और क्रिएशन का अंतर। परिवर्तन बाहर है और सृजन भीतर। तो आप, आशा है कि समझ गए होंगे परिवर्तन और सृजन के में क्या अंतर है। कारण और कार्य का अभिन्न, यानी कि कारण और कार्य रूप भिन्न है। ये आर्गुमेंट है किसका? असत्कार्यवाद का। यदि कार्य पहले से विद्यमान होता तो उत्पत्ति व्यर्थ होती। विनाश का अनुभव बताता है कि कार्य नया होता है। अनुभव में नए पदार्थ बनते दिखाई देते हैं। ये असत्कार्यवाद के कुछ तर्क हैं, यानी कि आर्गुमेंट हैं। अगर असत्कार्यवाद के तर्क में कुछ लॉजिक देख लेते हैं कि अगर कार्य पहले से कारण में होता तो बनाने की जरूरत ही क्या होती। हम्म कारण और कार्य का रूप एक जैसा नहीं होता, विनाश होता है तो सृजन भी नया होगा। अनुभव में हम हर दिन कुछ नया बनते देखते हैं। जीवन वही है जहाँ कुछ नया घट रहा है, दोहराव तो केवल मशीनी है। जैसे मिट्टी से घड़ा, मिट्टी में घड़ा पहले से नहीं था। कपास से कपड़ा बना, कपड़ा नई रचना है। विचार, कर्म, कोई सोच अचानक जन्म लेती है, पहले नहीं थी। हर सृजन एक नया आरंभ है, एक नया होना। तो मॉडर्न रेलेवेंसी क्या है, यानी कि आज के समय हम कैसे इसको समझ सकते हैं। आधुनिक विज्ञान में सृजन और रूपांतरण को अलग अलग माना जाता है। इन मॉडर्न साइंस, क्रिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर स्टडीड सेपरेटली। असत्कारवाद उसी प्रकार है जैसे यांत्रिक दृष्टिकोण, यानी कि जिसमें नए गुण प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। आज के समय में भी यही दर्शन लागू होता है। हर चेंज वास्तव में एक क्रिएशन है। एक नई सोच पुराने सोच को तोड़ती है। एक नई सोच पुराने सोच को तोड़ती है। नई तकनीक पुराने तरीकों को मिटाती है। नया मनुष्य वही है जो अतीत से मुक्त है। और देख लेते हैं, रिकनसाइलेशन कर लेते हैं, इसका मतलब समन्वय। जैसे कि हम इसको अलग अलग ना देख करके इसमें इसको एक समझते हैं। कैसे? जैसे इनर ट्रुथ, आत्मिक स्तर, सब पहले से है। ये हम कह सकते हैं सत्कार्यवाद कहता है कि सब पहले से है। ये सत्कार्यवाद कहता है, किसके लिए कहता है? इनर ट्रुथ के लिए, यानी कि इनर जगत के लिए। जैसे कि दो जगत हैं, अंदर बाहरी जगत और बाह्य जगत और भीतरी जगत।
तो जो इनर जगत है उसके लिए सत्कार्यवाद है आत्मिक स्तर। दूसरा वर्डली यानी कि समाज, परिवार, सब हर पल नया है, यहाँ बदलता है, इसके लिए असत्कार्यवाद है। इसलिए हमें बिल्कुल यह ध्यान रखना है कि हमको इनको पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इंडिया जैसे लड़वाना नहीं है। ये असत्कार्यवाद कर रहे हैं, असत्कार्यवाद कर रहे हैं, नहीं। एक बात करता है मटेरियल यानी कि वर्ड वर्ड में सब कुछ जानने की, दुनिया में सब क्या है, पदार्थ क्या है, ये आसपास चीज़ें क्या हैं। और दूसरा बात करता है भीतरी तौर पर, जो भीतर है वह कभी नहीं बदलता, जो बाहर है वह हर क्षण बदलता है। यही जीवन का अद्भुत संतुलन है। तो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे सूरज रोज नया उगता है, पर वो सूरज पहले से ही आकाश में था। सत्कारवाद कहेगा सूरज था ही। असत्कारवाद कहेगा हर सुबह वह नया जन्म लेता है। सत्य वही है जो पुराना भी है और नया भी। उसका नया होना उसकी ताजगी है और पुराना होना उसकी जड़। तो हमें इसको बिल्कुल इस तरह से समझना है। सत्कार्यवाद कहता है कुछ भी अचानक नहीं होता, हर चीज अपने कारण में निहित है। विकास केवल रूप का है, सार तो पहले से ही मौजूद है। जो होना है वह पहले से बीज रूप में है, बस समय आने पर प्रकट होता है। जैसे कुम्हार जैसे कुम्हार की भीतर की समझ, वह अभी छिपी है पर है, वह भी छिपी है पर है। असत्कारवाद क्या कहेगा, भीतर का अर्थ ही देता है। कुछ भी पुराना नहीं दोहराया जा सकता, हर पल नया जन्म लेता है, नया सृजन। जीवन वही है जो ताज़ा है, जो पुराना है वह मृत। हर अनुभव, हर बोध नया होना चाहिए। तो अपेरेंट यानी कि अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये विरोध है या पूरकता है, कॉम्प्लीमेंट्री है या विरोध, कॉन्ट्रडिक्शन। पहली नज़र में ये दोनों एक दूसरे के विरोधी लगते हैं। एक कहता है सब पहले से हैं, दूसरा कहता है सब नया है। सत्य विरोधों से नहीं बनता, वह तब दिखाई है या वह तब दिखाई देता है जब दोनों को एक साथ देख पाओ। हमें क्या करना है, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद को समझना है और उसको एक करना है, अद्वैत करना है। यही संतुलन है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, मनुष्य वही रच सकता है जो अभी तक नहीं है। जीवन का सार सृजन में है। उनके अनुसार सत्कार्यवाद यानी कि असत्कार्यवाद हमें यह सिखाता है कि अतीत की जड़ता में मत रहो। जो अभी नहीं है उसे बनाओ, उसे गढ़ो, जियो। असत को सत बनाना ही जीवन की यात्रा है। जैसे सत्य पहले से मौजूद है, लेकिन तुम्हारा जीवन यानी कि हमारा आपका जीवन का अर्थ है तब बनता है जब असत को सत्य में बदलते हो। यानी जो अभी नहीं है, जो अभी नहीं है उसे साकार करते हो, तब हमारा जीवन अर्थ में बदलता है। इस इस दृष्टि से असत्कार्यवाद केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन बन जाता है, जो कहता है बदलाव संभव है और सृजन हमारे और आपके भीतर है।